हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको कल बताया गया था, क्या एक तो आपको पढ़ाया गया था ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत देखिए, मैं थोड़ा बता रहा हूँ ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो लावा नीचे से, प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल होता है, उसमें से जो लावा निकलता है, उस लावे से क्या बनता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। ठीक है। और इसके बाद अपन ने देखा था क्या, अपशिष्ट माउंटेन। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, थोड़ा मैंने बताया था। अपशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं, मौसमी घटनाओं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, मौसमी घटनाओं से। और फिर मैंने बताया था कि कैसे, मतलब सीधी भाषा में बोले तो घिसे पिटे पर्वत, जो घिसे पिटे पर्वत होते हैं उन्हीं को क्या, अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए, अपशिष्ट पर्वत को ही मैं फिर से दोबारा से करवा रहा हूँ। ठीक है, कल तो थोड़ा बताया था और आगे बताऊंगा इसको। देखिए क्या है अपना रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन। ठीक, क्या रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत क्या है, अपशिष्ट पर्वत क्या, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है। तो अपन को इसी को फिर से पढ़ना है, अपन मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, देखिए जी कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, पॉइंट लीजिए कैसे बनते हैं जी, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से। ठीक है, किससे, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से। कैसे बनते हैं, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से। ठीक है, कैसे, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से अपरदन और क्षरण होता है। इसमें क्या होता है, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से क्या होता है, अपरदन और क्षरण। मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है और क्षरण होता है। अपरदन और क्षरण होता है। ठीक है, क्षरण होता है। ठीक है। और साथ में क्या होता है, डिके ऑफ माउंटेन। डिके ऑफ माउंटेन का की क्षरण होता है, कटाव होता है, पर्वतों का कटाव होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, कैसे बता रहा हूं, देखिए ये तो होगा कोई धरातल। ठीक, यहीं पे बना एक क्या, पर्वत। ठीक है, ये माउंटेन बना। ठीक है, पर्वत है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर पड़ेगा, कुछ तो टेम्परेचर के कारण होता है। और साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बारिश हुई तो बारिश से भी क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा यहाँ पर। ठीक, और कुछ हवाओं से होता है, तूफान वगैरह, यहाँ हवाएं आती हैं तो यहाँ हवाओं से भी होता है। किससे, हवाओं से भी होता है। जब इनकी बाह्य शक्ति लगती है इसमें पर्वत पे तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। क्या लगती है, बाह्य शक्ति का प्रयोग होता है तो क्या, मिट्टी का कटाव होता है। इसी मिट्टी के कटाव से जो माउंटेन बनते हैं इसी को ही क्या,
अपशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए इसके, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको लिख लेना। ठीक है, ठीक। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या, अपने भारत का अरावली क्या है, अरावली माउंटेन है जो कैसा है, एक तो ओल्डेस्ट है, कैसा है ये अरावली है, कैसा है, एक तो ओल्डेस्ट भी है, और कैसा है फोल्डिंग माउंटेन भी है, ये कैसा है, फोल्डिंग माउंटेन है। ठीक, और प्रेजेंट में क्या है, रेजिडुअल माउंटेन यानी अपशिष्ट पर्वत। ठीक, क्या है, रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, अपशिष्ट पर्वत। फोल्डिंग का मतलब मोड़दार, ओल्डेस्ट मतलब पुराना। ठीक है, ओल्डेस्ट अरावली क्या है, एक तो ओल्डेस्ट माउंटेन है और फोल्डिंग माउंटेन है, मोड़दार पर्वत भी है, और प्रेजेंट में अभी क्या है, एक अपशिष्ट पर्वत है। क्यों है अपशिष्ट पर्वत, क्योंकि अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि मौसमी घटनाओं के कारण जिसका डिके होता है, क्षरण होता है, उसको क्या अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसका अभी भी जो पानी बरसता है, कुछ टेम्परेचर के कारण होता है, कुछ हवाओं के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है, क्षरण होता है, डिके होता है, उसी को क्या अपशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, विंध्याचल माउंटेन क्या है, विंध्याचल माउंटेन जी कैसा है, विंध्याचल माउंटेन कैसा है, एक तो जी कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है, कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, और क्या है, एक तो विंध्याचल कैसा, ब्लॉक माउंटेन, और प्रेजेंट में अभी क्या है, प्रेजेंट में क्या है, रेजिडुअल अपशिष्ट पर्वत, क्या है, अपशिष्ट पर्वत, कैसा है जी, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया क्या, रेजिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत मैंने बताया आपको क्या होते हैं, जो मौसमी घटनाओं से बनते हैं, मौसमी घटनाओं के प्रभाव से बनते हैं, उसी को क्या अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑफ माउंटेन का क्या क्षरण होता है, और साथ में अपर्दन और क्षरण होता है। ठीक है, इसी को ही क्या अपशिष्ट पर्वत। जो उदाहरण होगा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है, यानी अपशिष्ट पर्वत कौन सा, आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए अरावली और भी दे दिया जाए हिमालय, ठीक है, तो आपका आंसर क्या, अरावली होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब अपन को पढ़ना है क्या, हिमालय, क्या अब अपन पढ़ेंगे हिमालय। ठीक है, ठीक। आप वीडियो को शेयर करते रहें कृपया। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतनी जगह फैलाएं इसे। ठीक है, ताकि सब पढ़ें, सब पढ़ें, सबको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब अपन आएंगे कहाँ, हिमालय। ठीक है, किस पर आएंगे, हिमालय पर्वत। क्या है अपना, हिमालय पर्वत। ठीक, क्या है अपना, हिमालय पर्वत। अब देखिए हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वत क्या है, एक तो देखिए ये सबसे नया पर्वत है। ठीक है, क्या है, हिमालय है जो एक तो सबसे नया पर्वत है, और कैसा है, मोड़दार भी है।
कैसा है, मोड़दार पर्वत है। और क्या है, एक सबसे नया हो गया, एक मोड़दार भी हो गया, ठीक है। ठीक, तो चलिए मैं लिख रहा हूं, उसके पॉइंट लिख रहा मैं, ठीक है। एक तो कैसा है जी, मोड़दार और बलित पर्वत है। कैसा है जी, तो मोड़दार या बलित पर्वत है, ठीक। और कैसा है, और सबसे नया पर्वत, सबसे नया पर्वत। नया पर्वत क्यों है, आपका आंसर होगा कि न्यू क्यों है। न्यू इसलिए है क्योंकि आज भी इसकी हाइट बढ़ती है। क्या है, आज भी इसकी हाइट बढ़ती रहती है, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती है, इसलिए क्या है, ये नया पर्वत है, ठीक है। और देखिए, और कैसा है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा भी है। और क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, नेपाल में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, वो कहाँ है, नेपाल में। क्या है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ, सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। किसकी, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। कितनी है इसकी हाइट, 8000, कितनी, 8850 मीटर, ठीक। कितनी, 8850 मीटर की क्या है, हाइट है। सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर, जो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। ठीक, तो और आगे देखिए अब इसके आते हैं, इसकी लेंथ आपसे पूछी जाए, क्या, लंबाई, लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 2400 से 2500 किलोमीटर। कितनी, 2400 से 2500 किलोमीटर तक इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक। कितनी, 2400 से 2500 किलोमीटर तक क्या है इसकी लेंथ, ठीक है। और क्या है इसकी, और जी कहाँ तक फैला है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर से कहाँ है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक, अरुणाचल तक, ठीक। इसका विस्तार कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। इसकी लेंथ पूछी जाए आपसे हिमालय की, 2400 से 2500 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की लेंथ कितनी है, 8800, ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर। अगर आपसे पूछा है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, सबसे नया पर्वत हिमालय, मोड़दार बलित पर्वत हिमालय, ठीक। तो जी क्या है, हिमालय है, ठीक है। अब इसके कुछ नेम आते हैं, ठीक है, अब मैं इसके नाम बता रहा, ठीक। देखिए क्या है इसके नाम, देखिए इंडियन नेम क्या है इसका, क्या है, इंडियन नेम आपको सबको पता ही है, क्या है, माउंट एवरेस्ट। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछ लिया है नेपाल नेम,
क्या है? नेपाल। नेपाल में क्या बोलते हैं इसे? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और अगर आपसे पूछ लिया है चाइना में, कहाँ? चाइना में, चाइना नेम। चाइना नेम क्या है? चोंगू, चोंगू लुंगमा। ठीक, क्या? चोंगू लुंगमा। इसका चाइनीज नेम है चोंगू लुंगमा। ठीक, ठीक है। और अगर आपसे जी चोंगू लुंगमा है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी कहाँ है, ठीक है, ठीक, ये तो होगा इसके नेम। तो आपका आंसर होगा चोंगू लुंगमा कहाँ है? चाइना में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, इससे संबंधित और सब पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय के निर्माण से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक तो भूसन्नति सिद्धांत और एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, क्या दिए हैं? हिमालय से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से? एक तो भूसन्नति का सिद्धांत और एक प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, अब अपन को क्या, जिन दोनों सिद्धांत पढ़ना है। ठीक, ठीक है, देखिए पेपर में आते हैं। बताइए नेपाल, हिमालय का नेपाल में क्या, हिमालय को नेपाल में क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? सागर माथा। ठीक, आपसे पूछ लिया हिमालय को चाइना में क्या? लोंगो चुंगमा। ठीक, देखिए क्या है? हिमालय निर्माण से संबंधित, देखिए हिमालय निर्माण से, हिमालय निर्माण से संबंधित, हिमालय निर्माण से संबंधित हिमालय निर्माण से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं, से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो भूसन्नति का सिद्धांत, एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहला है कौन सा? दो सिद्धांत कौन कौन सा? एक तो भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, अब अपन को इन दोनों को कंप्लीट करना है। कौन कौन से? भूसन्नति सिद्धांत को पढ़ना और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत दिए गए। ठीक है, किससे? हिमालय निर्माण से संबंधित कितने? दो सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? ठीक, कोबर ने दिया। ठीक है, किसको, किसने दिया? कोबर ने। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने? हैरी हेस ने दिया। और किसने? मॉर्गन ने इसको समझाया। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले पढ़ना है क्या? भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, देखिए क्या है भूसन्नति सिद्धांत। क्या है भूसन्नति? भूसन्नति सिद्धांत। ठीक, क्या है? भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने दिया इसको। कोबर ने क्या कहा कि टेथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, किसके? पोंजिया के टूटने से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर क्या हुए? टेथिस सागर क्या हुए? बना। ठीक, जैसे ही टेथिस सागर बना तो उसमें क्या? अवसादों का जमाव हुआ।
अवसादों का जमा होने से क्या उसमें वजन बढ़ा, वजन बढ़ने से उसमें क्या तैथिस सागर में सिकुड़न हुई। जैसे ही सिकुड़न हुई तो उसमें क्या अवसाद थे जो वो क्या ऊपर उठे, उनके ऊपर उठने से ही क्या हुआ हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसे देखिए, इसको किसने दिया, कोबर ने दिया। ठीक है, किसने, कोबर ने दिया। इन्होंने क्या कहा, देखिए भूषण नतीश सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा, पोंजिया के टूटने पर, किसके, पोंजिया के टूटने पर, पोंजिया के टूटने पर किसका, तैथिस सागर का निर्माण हुआ। किसका हुआ, तैथिस सागर का निर्माण किसका, तैथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक, अब तैथिस सागर का निर्माण हुआ तो इसमें क्या हुआ, तैथिस सागर में अवसादों का जमाव हुआ। ठीक है, क्या इसमें हुआ, क्या हुआ, तैथिस सागर में अवसादों का जमाव हुआ। इसका अवसादों का जमाव हुआ। अवसाद मतलब कूड़ा करकट दुनिया भर का जाता है, करकट, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, जो चीजें, लकड़ियां वगैरह सब नदियों में बह करके एक साथ जाते हैं तो वो क्या, ये अवसाद होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तैथिस सागर में अवसादों का जमा हुआ। ठीक है, अवसादों के वजन के कारण नीचे की ओर बल लगा। क्या लगा, इसमें किसका, अवसादों का जमा हुआ। अब क्या हुआ, अवसादों के वजन के कारण, अवसादों के वजन के कारण क्या हुआ, नीचे की ओर बल लगा। ठीक है, क्या लगा, वजन के कारण नीचे की ओर बल लगा। ठीक, क्या लगा, बल लगा। जैसे ही अवसाद जमा हुआ, इसके कारण क्या, अवसादों के वजन के कारण क्या, नीचे की ओर बल लगा। ठीक है, नीचे की ओर बल लगा तो क्या हुआ, आगे क्या, तैथिस सागर में क्या हुई, फिर सिकुड़न हुई। ठीक है, जैसे ही नीचे की कारण बल लगा, अवसादों के वजन के कारण बल लगा तो तैथिस सागर में क्या हुई, सिकुड़न हुई। ठीक है, अब सिकुड़न होने के बाद क्या हुआ, ठीक, नीचे की ओर बल लगा तो तैथिस सागर में सिकुड़न हुई। तैथिस सागर में सिकुड़न हुई तो अवसाद ऊपर उठे। क्या हुए, तो अवसाद ऊपर उठे। ठीक, क्या हुए, ऊपर उठे। ठीक है, ठीक, अब जैसे ही अवसाद ऊपर उठे तो फिर क्या, इसके बाद क्या हुआ, तो ऊपर उठने से क्या, हिमालय का क्या, हिमालय बना। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, ऊपर उठने से हिमालय बना। तो ऊपर
उठने से हिमालय क्या हुआ, हिमालय बना। ठीक है, तो ये हुआ कि क्या भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, ये अपना किसने, कोबर ने इसको दिया, किसने दिया, कोबर ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूसन्नति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो किसका नाम आएगा, कोबर का, कोबर ने दिया। ठीक है, और इन्होंने ही समझाया इसी को। क्या समझाया इसने, देखिए, पोंजिया के टूटने पर, किसके, पोंजिया के टूटने पर टेथस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, किसके, पोंजिया, पोंजिया के टूटने पर टेथस सागर का निर्माण हुआ, और टेथस सागर में अवसादों का फिर क्या हुआ, जमा हुआ। जब पोंजिया टूटे तो टेथस सागर बना, टेथस सागर बना तो उसमें क्या, अवसादों का क्या हुआ, जमा हुआ। और जैसे ही अवसाद जमे, अवसादों की जमे, तो उसमें क्या, टेथस सागर में क्या, वजन बढ़ा, वजन बढ़ने से उसमें क्या, नीचे की ओर क्या, बल लगा। टेथस सागर जब कोई इकट्ठा वस्तु एक जगह रख दे तो बल लगता है, नीचे की ओर बल लगा तो उसमें क्या, टेथस सागर में क्या हुई, सिकुड़न हुई। ठीक है, सिकुड़न हुई, जैसे सिकुड़न होने के कारण वो अवसाद क्या, ऊपर उठे, ऊपर उठने से क्या हुआ, फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हुआ क्या, भूसन्नति का सिद्धांत। अब अपन को पढ़ना है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे अपन अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो हो गया भूसन्नति सिद्धांत, हिमालय से संबंधित हैं दोनों। ठीक है, देखिए, अब क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अपना क्या, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, क्या, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, इसको किसने दिया, हैरी हेस ने दिया और मॉर्गन ने समझाया। देखिए, इसको किसने दिया, हैरी हेस ने दिया और समझाया किसने, इसको मॉर्गन ने समझाया। किसने समझाया, मॉर्गन ने समझाया। ठीक है, ठीक, देखिए क्या दिया इन्होंने, क्या कहा, हिमालय दो प्लेटों के अभिसरण या टकराव से बना। इन्होंने क्या कहा, हिमालय दो प्लेटों के अभिसरण या टकराव से बना। इन्होंने क्या कहा, हैरी हेस ने कहा कि हिमालय है जो कितने, दो प्लेटों के टकराव से या अभिसरण से बना। ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्या कहा इन्होंने, दो प्लेट। देखिए, दो प्लेट कौन कौन सी, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। कौन कौन सी हैं, वो दो प्लेट हैं। देखिए, एक तो हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी कौन सी है, वो एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। ठीक, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, क्या है, यूरेशियन प्लेट। देन दो प्लेटों के अभिसरण या टकराव से बना हिमालय। किसने कहा, हैरी हेस ने, और समझाया किसने, मॉर्गन ने समझाया इसको। ठीक है, आगे इसके बाद क्या हुआ, हिमालय टेथस सागर के अवसाद के ऊपर उठने से बना। क्या है, हिमालय जब दो प्लेटें टकराई तो क्या, जो टेथस सागर था उसमें जो अवसाद जमे उसके ऊपर उठने से बना। इन्होंने कहा, किसने, हैरी हेस ने। ठीक है, हिमालय टेथस सागर के
टेथिस सागर के अवसाद के ऊपर उठने से बना। अवसाद के ऊपर उठने से बना। ठीक है, किसने? हैरी हेस ने, मॉर्गन ने इसको समझाया। मॉर्गन ने कहा कि जो अवसाद है वो किसके? टेथिस सागर के अवसाद, उसके ऊपर उठने से क्या? हिमालय बना। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या हुआ इसमें। चलिए यहाँ मिटा दे रहा मैं। ठीक है, इसी में है, इसी में लिखना है आपको। ठीक, देखिए जब टकराव हुआ तो क्या हुआ? देखिए आगे इसमें टकराव हुआ। टकराव होने से क्या? प्रेशर बढ़ा। क्या हुआ? प्रेशर क्या? प्रेशर क्या? बढ़ा। जब प्रेशर बढ़ा तो ईस्ट भाग में क्या? कौन सी भाग में? ईस्ट में। ठीक है, देखिए प्रेशर बढ़ा कहाँ? ईस्ट भाग में। अगर ईस्ट भाग में प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पर हाइट कैसी हुई? हाइट सबसे ज्यादा कहाँ की हुई? ईस्ट की। कहाँ की हाइट सबसे ज्यादा हुई? ईस्ट की। ईस्ट की अगर हाइट ज्यादा है तो यहाँ पर हाई रेनफॉल होगी या लो रेनफॉल? तो हाई रेनफॉल होगी। हाई रेनफॉल होगी। हाई रेनफॉल होगी कहाँ? कौन सी भाग में? ईस्ट में। ईस्ट में अधिक रेनफॉल। अगर अधिक रेनफॉल है तो यहाँ पर क्या बायोडायवर्सिटी कैसी होगी? जैसे अगर ज्यादा, जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। क्या? डायवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी? ईस्ट भाग में। ईस्ट में। ठीक, अगर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो यहाँ पर वेजिटेशन कैसे होंगे? अधिक होंगे। क्या? वेजिटेशन सबसे अधिक कौन सी भाग में? ईस्ट में। अगर वेजिटेशन ज्यादा है तो यहाँ पर एनिमल्स भी कहाँ होंगे? ज्यादा होंगे। एनिमल्स भी कहाँ अधिक होंगे? ईस्ट में। ईस्ट में। ठीक, ये हुआ आपका क्या? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, ठीक, ये हुआ आपका क्या? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इससे हिमालय से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से? एक भूसन्नति सिद्धांत, एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? कोबर्न ने दिया। और अगर से आपसे पूछ लिया है कि ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है हैरी हेस ने। उसको समझाया किसने? तो इसका आंसर होगा मॉर्गन। ठीक है, ठीक, तो अब दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।